हुए बावकार उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, भाइयों, पर्दा नसीब वाले माँ और बहनें, अस्सलाम वालेकुम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समए रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिनकी हुकूमत चांद की चांदनी पर है, जिनकी हुकूमत दरिया के तुग़यानी समंदर के सैलानी पर है, जिनकी हुकूमत पहाड़ की चींटियों पर है, जिनकी हुकूमत फूलों की चटक कलियों के महक पर है। आइए हम सभी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़ीदत में खराज अक़ीदत का डालिया निछावर करें। पढ़िए बावज बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके इशारों पर सारे कायनात गर्दिश कर रही है, निगाहें उठ जाती है, कुर्रे अर्ज पर खड़ा होकर उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज मंजिल की तरफ पलट आता है। आइए हम और आप प्यारे तकरीर शुरू करने और सुनाने से पहले कबल 2-3 शायर में कह देना चाहता हूँ कि वह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, वह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। कि एक गांव में 2 भाई रहते थे, एक का नाम बादशाह, एक का नाम अब्दुल्ला। बादशाह बहुत अमीर था, बादशाह बहुत घमंड था, बादशाह बहुत दौलत पर घमंडी करता था, बादशाह बहुत शराबी था, बादशाह बहुत दौलतमंद था। इसलिए अल्लाह ने उसे जहन्नम में भेजेगा। फिर अब्दुल्ला गरीब भी नहीं था, वो ज्यादा अमीर भी नहीं था, वो गरीब भी नहीं था, वो अपने गरीबों को भी दान करता था। वो गरीब था फिर भी गरीबों का दान करता था। इसलिए एक दिन जब वो अपने ढाबे में जाता है, बादशाह ढाबे से आते वक्त वो अपने माँ को गाली देता है, वो अपने बाप को गाली देता है, वो अपने बीबी को गाली देता है, वो अपने औलाद को गाली देता है। तो फिर एक दिन जब बादशाह का मौत हो जाता है, बादशाह का मौत होने के बाद उसका जनाजा उठा के कब्रिस्तान की तरफ लेकर चले जाता है। कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाने के बाद जब उसको दफना देते हैं तो 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरता है, 4 दिन गुजरता है, 5 दिन गुजरता है। तो 6ठे दिन में वही कब्रिस्तान की तरफ से एक आदमी गुजर रहा होता है। वही कब्र से सुनता है ये बहुत दर्दनाक आवाज, बहुत चिल्लाने चीखने की आवाज आ रहे हैं। फिर वो आदमी सुनकर भागे भागे गांव की तरफ जाते हैं और बोलता है ये बादशाह की कब्र से बहुत चीख चिल्लाने की आवाज का मतलब क्या है। तो बोला, उसके बाद सब कोई आ जाते हैं और वही कब्र के पास बोलता है अरे ये तो बादशाह की कब्र है, बादशाह की कब्र से चीख चिल्लाने का मतलब यही है कि बादशाह दुनिया में बहुत अमीर था, बादशाह अल्लाह ने उसे दौलत दिया था, वो अपने दौलत पर घमंड करता था, इसलिए अल्लाह ने इसे अजाब भेजा है और वही अजाब से चीख चिल्लाने की आवाज निकल रही है। तो फिर ऐसा होता है, ऐसा ही गुजरते रहता है, ऐसा ही दिन ढलते रहता है। फिर एक दिन अब्दुल्ला का भी मौत हो जाता है। अब्दुल्ला का मौत होने के बाद उसका जनाजा उठा के कब्रिस्तान की तरफ लेकर चले जाता है। कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाने के बाद उसका मट्टी देकर फिर सब कोई घर आ जाता है। उसके बाद बोलता है जब हम लोग कब्रिस्तान गए थे, कब्रिस्तान के अब्दुल्ला की कब्र से खुशबूदार का मतलब क्या है, इतना खुशबूदार महक, इतना ठंडी ठंडी हवाएं आ रहे हैं। तो बोला ये जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं, ये जन्नत का इतना महकदार खुशबू है। तो फिर बोला बादशाह की कब्र से जो इतना चीख चिल्लाने की आवाज आ रहा है कि बादशाह ने दुनिया में बहुत गुनाहें की थी, बादशाह दुनिया में शराब पी रहे थे, बादशाह दुनिया में एक वक्त का नमाज नहीं पढ़ता था, बादशाह दुनिया में यहाँ तक कि बोला जाए कि जुमा तक का भी नमाज नहीं पढ़ता था। फिर उसके बाद ऐसा होता है, जब ऐसा ही चलते रहा फिर उसका भी हो जाता है मौत। फिर अगर आप सभी जानते हैं कि आज ही से अल्लाह तौबा करने का एक बार मौका दिया है, आज ही से आप सभी तौबा कीजिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आप सभी तौबा कीजिए और आज ही से नमाज पढ़ना शुरू कीजिए। अगर हम सभी इंसान के अंदर इल्म ना हो तो नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं, और आज सभी हम इंसान के अंदर इल्म ना हो तो माँ बाप का इज्जत करने का मालूम नहीं। आज हम सभी इंसान के अंदर इल्म ना हो तो कुरान पढ़ने का मालूम नहीं। आज हम सभी इंसान के अंदर इल्म ना हो तो कुछ नहीं। आज हम सभी इंसान के अंदर इल्म है तो नमाज पढ़ने का तरीका मालूम है। आज हम सभी इंसान के अंदर इल्म है तो कुरान पढ़ने का तरीका मालूम है। आज हम सभी इंसान के अंदर इल्म है तो माँ बाप की इज्जत करने का मालूम है।